देखो हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स एडिशन समझा था। अब बात करते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की, या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखो आप कभी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेम जो एडिशन के लिए रूल थे वही फॉलो होंगे, जैसे एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आप लिखोगे तो जल्दी में लिख लेना, इफ ए इक्वल टू एआईजे टाइप की मैट्रिक्स है, साइज है m क्रॉस n, एंड बी कोई हमारे पास में अगेन बीआईजे टाइप की मैट्रिक्स है, साइज है p क्रॉस q, तो a माइनस बी पॉसिबल होगा, इज पॉसिबल इफ नंबर 1 m इक्वल टू p हो, मतलब सेम नंबर ऑफ रो हो जैसे एडिशन में था। नंबर 2 n इक्वल टू q हो, सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, और a माइनस बी जो मैट्रिक्स आएगी इट विल बी aij माइनस bij, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे और साइज वही आ जाएगा m इंटू n, क्योंकि आप m इंटू n लिख दो या p इंटू q लिख दो, बात एक ही है क्योंकि ऑर्डर ही सेम है। जैसे सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। A मैट्रिक्स है मेरे पास 3 2 4 1 5 7, जिसमें नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और B मैट्रिक्स हमारे पास है 4 2 8 3 6 2, जिसमें ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब मुझसे कहा गया A माइनस बी करो, तो जैसे ही मैं A में से B को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसका साइज है 3/2 और नेक्स्ट मैट्रिक्स का साइज भी है 3/2, तो दोनों का साइज सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। और कैसे करोगे? फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस माइनस 4, सेकेंड में से सेकेंड को 2 माइनस 2, देन माइनस 4 माइनस 8, देन माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3, देन 5 माइनस 6, देन माइनस 7 माइनस 2। अब जैसे सॉल्यूशन निकालते हो वैल्यू आएगी 3 माइनस माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 7, 2 माइनस 2 0, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3, इट विल बी 2, 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड माइनस 7 माइनस 2, इट इज इक्वल टू माइनस 9। तो आप जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे और न्यू मैट्रिक्स का साइज भी 3/2 है। तो ये अपने यहां से सिंपल सा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है। नाउ a माइनस बी हमने कर दिया। अब अगर यही काम मैं b माइनस ए करता हूं तो पहले ये मैट्रिक्स देन दिस वन, तो b माइनस ए विल बी, पहले b लिख लेता हूं, -4 2 8 माइनस 3 एंड 6 2, माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 7। अब मैं इसे डायरेक्ट ही करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। -4 माइनस 3 माइनस 7, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 12, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस माइनस 7 इज 9। तो ये हमारे पास में b माइनस ए मैट्रिक्स आ गई। अब अगर आप खास चीज देखो तो a माइनस बी मैट्रिक्स ये थी, b माइनस ए मैट्रिक्स ये है, तो a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं है। पहली प्रॉपर्टी तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए विद माइनस साइन। ये रूल याद रखना, इट मीन्स इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं लग रहा। जैसे एडिशन में था ना a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इधर a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ भी नहीं लगता, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी।
आप सोचो किसी किसी जगह पर हो सकता है, मान लो इधर सी मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ये लॉ लग जाएगा कि ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, बाकी का नहीं लगेगा। फोर्थ, ए माइनस जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज ए मैट्रिक्स आती है, पर जीरो माइनस ए नहीं आएगी, ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नंबर नहीं है। किसी मैट्रिक्स में से जीरो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और लास्ट, इधर जब आइडेंटिटी आई ही नहीं तो इनवर्स की बात करेंगे नहीं, जैसे उसमें एडिटिव आइडेंटिटी थी, यहां पर वो भी नहीं बनेगी। मतलब जो जो प्रॉपर्टी आपके मैट्रिक्स एडिशन में लग रही थी, कम्यूटेटिव यहां नहीं लगेगी, एसोसिएटिव यहां नहीं लगेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जब आइडेंटिटी नहीं होती तो इनवर्स भी नहीं होता। लास्ट रूल इसमें लगेगा कि हाँ, इफ ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी है देन बी इक्वल टू सी होंगे। क्यों होंगे? ए से कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा। बाकी इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। मैं इस पर ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते कहीं पर भी, ना तो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं ना आईआईटी के अंदर पूछे जाते, कोई रेयर ही है, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अभी, बाकी इस पे ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं ले सकते, नोट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वो इस पॉइंट को बताने के बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या ये बोल दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब यहां पर नंबर से है, किसी मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन। तो होता क्या है, अगर आप कभी भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हो, जहां पर ए के, यहां पर एक स्केलर है, एक नंबर है, तो ए मैट्रिक्स अगर आपके पास में एआईजे टाइप की है जिसका साइज है m इंटू एन, तो ये नंबर के इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है और साइज वही रहेगा m क्रॉस n। कैसे, समझो एग्जांपल से। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 492 187 माइनस माइनस, नेगेटिव नंबर भी है तो, और साइज है 2 क्रॉस 3 का। मुझसे कहा गया इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, 3a, तो रियलिटी में मैं क्या करूंगा, 3 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, माइनस 3 माइनस 24 एंड अगेन 21, 3 7 जा 21। सो साइज इज 2 क्रॉस 3। तो याद रखना, कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से तो वो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, मींस उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एक रो या सिंगल एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको अगर और समझे तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, नंबर 1 प्रॉपर्टी, आपके पास 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही है और आप उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहले यहां पे लिख देता हूं, इधर के एल, ये तो रियल नंबर है, ये नंबर्स है, के और एल नंबर्स को मैं स्केलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब स्केलर मैट्रिक्स मत समझ लेना, एंड ए और बी जो है वो मैट्रिक्स है, ए एंड बी मैट्रिक्स है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर की किसी मैट्रिक्स के एडिशन में, तो वो k इंटू ए प्लस के इंटू बी लिखा जा सकता है। मींस नंबर की मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स से अलग अलग कर दो, देन ऐड कर लो, रिजल्ट विल नॉट चेंज। पहले ऐड करो दो मैट्रिक्स को, फिर नंबर मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करके ऐड करो, चेंज नहीं होगा। ऐसे ही k इंटू ए माइनस बी करते हैं तो इट इज इक्वल टू के ए माइनस के बी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल लगेगा, आप पहले दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन नंबर मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट इज नंबर 3, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं k प्लस एल और इसकी मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट कैन बी रिटन एज k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा।
नंबर 4 k इंटू एल इंटू मैट्रिक्स ए है। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस किसी मैट्रिक्स से, तो आप क्या करो, आप चाहो तो सिर्फ k को बाहर रह करके a को l को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर l को बाहर रख के सिर्फ k को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या मैट्रिक्स से k और l दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। मीन्स 2 5 और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इंटू 5 10 मल्टीप्लाई करो, या सिर्फ पहले 5 को कर दो, 2 को बाहर रहने दो, या सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को बाहर रहने दो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स में समझ आ जाएंगे। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, कभी माइनस साइन को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस साइन पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। सेम रूल, जैसे यहां पर k3 था वो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ था, अगर मैं यहीं पर ही -a कर देता तो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस, ये हो जाता -4 9 -2 1 -8 -7। तो ये बड़े बेसिक से रूल है, ठीक है, नोट कर लो। देखो मैट्रिक्स में हम बॉक्स बनाए या ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं तो यहां भी लगेगा कि सर ने इधर मैट्रिक्स का बॉक्स नहीं बनाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप मैट्रिक्स पर बॉक्स लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि रियल में तो मैट्रिक्स ही आनी है। हमें पता है ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ही आएगी। अच्छा एक चीज और, सिक्स्थ, अगर आप 1 की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, 1 इंटू मैट्रिक्स ए, तो इट विल बी ए, क्योंकि 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐसा नंबर है उसके मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने बड़े सिंपल से रूल थे। अब क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस्ड। अब मैट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 4 9 2 5, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 7 8 1 3, और हमसे कहा गया 3a प्लस 4b प्लस i2 कितना होगा, या इसमें माइनस i2 कह दिया। 3a प्लस 4b माइनस i2, i2 का मतलब आपको पता है, तो सॉल्यूशन 3 इंटू मैट्रिक्स ए 4 9 2 5 प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स बी 7 8 1 3 माइनस i2 मीन्स 1 0 0 1। जैसे सॉल्व करता हूं पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 6 15 28 32 4 12 माइनस 1 0 0 1। जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। 12 प्लस 28 40, 27 प्लस 32 59, 10 59 12 27 माइनस 1 0 0 1। जैसे सॉल्व करता हूं 40 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 39, 59 10 27 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 26। सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपके यहां से मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा टिपिकल नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन होगी कुछ। अब बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं इससे थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x and y are two matrices such that x plus y equal to 7 0 9 1 2 8 negative and negative, and x minus y matrix equal to 8 3 4 9 2 6 negative negative or negative, then find matrix x and matrix y। आपको मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y फाइंड करनी है। तो देखो जब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करो, इधर x प्लस वाई है, इधर x माइनस वाई है। सिंपल जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे करो। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड ही कर दो।
x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 7 प्लस 8 15, 0 एंड -3 -3, -9 प्लस 4 -5, 1 एंड 9 10, -2 -2 -4, 8 एंड -6 2। x में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के डिवाइड होगा, तो x विल बी 1/2 15 -3 -5 10 -4 एंड 2। आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा 15/2 -3/2 -5/2 एंड 10/2 5 -4/2 -2 2/2 1। आंसर, ये मैट्रिक्स x आ गई है। अब आपके पास में y को निकालने के 2 मेथड बनते हैं। या तो आप x की ये जो वैल्यू आई है इसको उठा करके इस जगह पर पुट कर दो, और फिर y निकालने के लिए इस x को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक मेथड ये है कि आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो y और y कैंसिल हुए -y। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो x से x कैंसिल होगा, देन 1 - 2 गिव्स y माइनस y 2y इक्वल टू 7 - 8 -1 0 -3 3 -9 -4 -13 1 - 9 -8 -2 माइनस ऑफ -2 0 8 -6 प्लस हो गया 14। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y में, तो इस तरफ जाकर के 2 डिवाइड हो जाएगा, तो सब में डिवाइड होता है। -8/2 -4 0 7, ये इसका आंसर आ गया। ये भी 2/3 की मैट्रिक्स होगी, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स होगी। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है मैट्रिक्स फाइंड करने का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में। चलो वन मोर क्वेश्चन सिमिलर लेते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन इज 2x - y इक्वल टू 4 2 1 6 3 7 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 8 1 9 3। ये मैट्रिक्स है हमारे पास में, इसमें नेगेटिव नंबर है -9 -1 -2। अगेन आपको मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y फाइंड कर दी, ठीक है। फिनिश इट योरसेल्फ। नाउ सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो या तो x का मल्टीपल सेम कर लो या y का मल्टीपल सेम करो। तो यहां पर 2y है, इधर सिंपल y है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 2 4 जा 8 4 2 -12 6 एंड -14। आप दोनों को ऐड कर लो ताकि 2y प्लस 2y माइनस का कैंसिल हो जाए। जैसे ही ऐड करते हो 5x इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 -2 प्लस 4 2 8 एंड 2 10 -1 -12 -13 -9 प्लस 6 -3 एंड 3 -14 -11। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो x की वैल्यू आई है 13/5 2/5 10/5 मीन्स 2 -13/5 -3/5 एंड माइनस का 11/5। सो x की मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब आप x की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर और y की वैल्यू निकाल लो, या सिंपल सेम मेथड से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए अब होमवर्क ही है, मेथड आपने सीख लिया है कि x की वैल्यू निकली है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी। ओके, फिनिश इट योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है, आप हेडिंग डाल दो सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वेशन इज x² y²
-3 इंटू एक्स 2y इक्वल टू -2 and 9. सॉल्व इट. तो देखो जब इसे सॉल्व करते हो तो सबसे पहले पूरा सीक्वेंस वाइज चलना. -3 इंटू एक्स -3x, तो ये बना एक्स स्क्वायर -3x. नीचे वाई स्क्वायर -6y इक्वल टू -2 and 9. टू मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. तो कंपेयर करते ही इट विल बिकम एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू -2. मीन्स एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0. 2 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 3 आए. इट विल बी 2 and 1. तो x -2 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो x की एक तो वैल्यू आई 1 एंड x की वैल्यू आई 2. ऐसे यहां पर y स्क्वायर -6y इक्वल टू 9. यू कैन राइट y स्क्वायर -6y -9 इक्वल टू 0. अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपके पास में मेथड लगाना पड़ेगा आपको. y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 टाइम a. तो वैल्यू बनी 6 प्लस -36. 4 9 36 ऐड हो गए. 36 प्लस 36 इंटू 2 का अंडर रूट अपॉन 2. अंडर रूट 36 कैन बी रिटन एज 6. तो इट इज इक्वल टू 6 प्लस -6√2 अपॉन 2. 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर लो. देन y की वैल्यू आएगी 3 प्लस 3√2 एंड 3 माइनस 3√2. तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू ये आ गई. इस रूल को हम कहते हैं श्रीधर आचार्य. ठीक है. हिंदी के अंदर ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि अपने इंडियन ने इन्वेंट किया था, तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए हिंदी में ही बोला जाएगा. राइट डाउन.